मैंने बहुत ही एक ब्यूटीफुल सेइंग सुनी थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं राइट नाउ। इफ यू लूज क्राई इट फॉर वन डे एंड इफ यू विन सेलिब्रेट इट फॉर वन डे एंड द नेक्स्ट डे मूव ऑन। हम ह्यूमंस की सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है कि हम हर एक मोमेंट को जज करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जज करना खराब चीज है, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि हर मोमेंट को अगर हम जज करते रहेंगे तो हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर आएंगी, और वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। प्रॉब्लम तब आती है जब हम कोई भी मोमेंट होता है उसको हम लेबल करने लगते हैं। लेट्स से मैंने एक बुक पढ़ना स्टार्ट की। आई थॉट दिस बुक माइट हेल्प मी इन ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन मी। वो एक सक्सेस ड्रिवन बुक है और मुझे शायद वो हेल्प करेगी, बट मेरे फ्रेंड ने वो बुक देखी और उसने साफ साफ ये कह दिया कि ये बुक किसी काम की नहीं है, दिस विल नॉट हेल्प यू आउट। सो अब क्या होगा, मेरा जो माइंड सेट है वो चेंज हो जाएगा फ्रॉम पॉजिटिविटी टू नेगेटिविटी, बिकॉज मेरे फ्रेंड की वजह से मैंने उस बुक को लेबल कर दिया कि दिस बुक विल नॉट हेल्प मी आउट। सेम केस और होता है जब हम किसी इंसान से मिलने जाते हैं। लेट्स से हमारी कोई एक मीटिंग है, हमें उस पर्सन से मिलने जाना है, एक इंटरव्यू है, मुझे इंटरव्यू देना है, और किसी एक थर्ड पर्सन ने मुझे ये बताया कि बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सन है, इसके सामने तुम थोड़ा ढंग से रहना। उस समय क्या होगा, मेरे अंदर जो भी कॉन्फिडेंस था वो वहीं खत्म हो गया। अब मैं और कॉन्शियस हो गया, मेरी थिंकिंग नेगेटिव हो गई। अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें तो हम रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं किसी एक अच्छे से रेस्टोरेंट जा रहा हूं डिनर करने, और मैंने रिव्यूज पढ़े कि बहुत ही बेकार रेस्टोरेंट है। किसी लोगों ने मुझे रेकमेंड किया कि इस रेस्टोरेंट मत जाना। लेट्स से मैं गया, बट मेरा थिंकिंग क्या होगा, इट विल बी नेगेटिव अगेन। आई एम जजिंग दैट रेस्टोरेंट, आई एम जजिंग दैट बुक, आई एम जजिंग दैट पर्सन, बट इन ऑल थ्री सिनेरियोज, द बुक, द पर्सन, द रेस्टोरेंट, मैंने अभी उनको एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। सो हाउ कैन आई जज? किसी एक पर्सन का रिव्यू शायद खराब हो सकता है, उनको शायद ना पसंद आए, बट लेट्स से मैं उस पर्सन से मिला एंड आई हैड अ गुड कनेक्शन विद दैट पर्सन, अ वन ऑन वन, अ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। मैं रेस्टोरेंट गया, मुझे वो जगह पसंद आई, मुझे वो फूड अच्छा लगा, मैंने वो बुक पढ़ी एंड आई वाज ग्लैड कि मैंने वो बुक पढ़ी, बिकॉज उससे मुझे बहुत सारी इंसाइट्स मिली। आई टेंड टू रियलाइज मेरा पैशन क्या है लाइफ में। आई टेंड टू रियलाइज व्हाट आई एम रियली वर्थ इट। एक रैंडम डेट पे गया हूं एंड दैट पर्सन माइट टर्न आउट टू बी माई सोलमेट। So how can you label that situation, that scenario, that person, that place? प्रॉब्लम यही होती है, हम जो ह्यूमंस हैं हर चीज को जज करने लग जाते हैं, which make the situation from bad to worse, क्योंकि हमारे दिमाग में गुड तो है नहीं तो वो ऑप्शन रहा ही नहीं। अंडरस्टैंड? एज सून एज हम एक पर्सन को, एक सिचुएशन को, एक सिनेरियो को, एक जगह को लेबल करने लग जाते हैं कि वो खराब है, तो जो भी उससे अपॉर्चुनिटी हमको जो मिलने वाली थी वो वहीं पे खत्म हो जाती है, बिकॉज जो हमारा एक नेक्स्ट स्टेप होता है वो बहुत ही नेगेटिव होता है। हमारा माइंडसेट, हमारा सबकॉन्शियस माइंडसेट वहीं खत्म हो जाता है विद ऑल द पॉजिटिविटी, सारी पॉजिटिविटी वहीं खत्म हो जाती है। इट्स ओनली लेफ्ट विद नेगेटिव सिचुएशंस। ट्रुथ पता है क्या है? ट्रुथ ये है कि कोई भी सिचुएशन हो हमारी लाइफ की, चाहे वो बहुत ही छोटी सी हो, चाहे वो बहुत बड़ी हो, वो ग्रेटनेस की तरफ हमको ले जा सकती है। कभी भी हमारी लाइफ में जो एक यूरेका टर्म होता ना, यूरेका, एक आइडिया आ गया मेरे अंदर, वो कभी भी आ सकता है। शायद वो एक बुक पढ़ के मुझे एक ऐसा आइडिया आ जाए जो मुझे अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करे। एक पर्सन से मिलूं जो मेरा एक आइडियल पार्टनर हो। यू नेवर नो व्हाट विल हैपन, बट हम उसको जज करते हैं बिकॉज किसी एक थर्ड पर्सन ने कहा कि वो चीज गलत है, वो चीज सही नहीं है, वो इंसान सही नहीं है, वो जगह सही नहीं है। एंड वी टेंड टू हैव ऑल दीज नेगेटिव थिंग्स इनसाइड अवर माइंड। सो ये वीडियो मैंने इस पर्पस के लिए बनाया है कि जो हमारे अंदर जो रोड ब्लॉक्स हैं, स्पेशली द नेगेटिव रोड ब्लॉक्स, जो हमको एक नया स्टेप, एक फर्दर स्टेप लेने के लिए रोकते हैं, उसको हमको अभी खत्म करना है। बिकॉज यू नीड टू गो विद द फ्लो, नॉट बिकॉज समबडी एल्स टोल्ड यू टू। मैं ये नहीं कहता राय लेना गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल लीजिए, बट हमको हर चीज को अपने प्रोस्पेक्टिव से भी देखना बहुत जरूरी है। हमको हर चीज को जज नहीं करना है बिकॉज ऑफ दैट थर्ड पर्सन। उस पर्सन की मेंटालिटी आपसे बहुत अलग हो सकती है और होगी भी। सो डोंट वॉक देयर शूज। यू हैव योर ओन जर्नी, यू हैव योर ओन लाइफ, यू हैव योर ओन गोल्स। सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू, बट नॉट विद दिस माइंडसेट। हम सब एक चीज में जरूर अग्री करेंगे कि अ गिफ्ट कैन टर्न आउट टू बी अ कर्स एंड अ कर्स कैन टर्न आउट टू बी अ गिफ्ट, राइट? कोई भी एक ऐसी पॉजिटिव सिचुएशन कभी भी नेगेटिव हो सकती है, और कोई भी एक नेगेटिव सिचुएशन वो कभी भी पॉजिटिव हो सकती है। कोई भी एक कर्स एक गिफ्ट बन सकता है, एक गिफ्ट कर्स बन सकता है। तो हमको तो लेकिन पता नहीं है,
तभी ये चीज बोली जाती है कि आउट ऑफ द ब्लू ड्रीम्स कम इनटू रियलिटी और दे फेल अपार्ट। किसी भी एक सिचुएशन से ड्रीम आपका फुलफिल हो सकता है और कोई भी एक सिचुएशन से वही ड्रीम क्रश भी हो सकता है। बहुत सारे लोग मुझसे इस समय अग्री करेंगे कि कोई एक सिचुएशन थी, कोई एक सिनेरियो था जहां पे शायद आपको जाना पसंद नहीं था, बट तब भी आप गए बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द फैमिली, फ्रॉम द फ्रेंड्स, एंड इट टर्न आउट टू बी द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ बिकॉज वो जो समय था वो आपका वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था। डू यू अग्री विद मी? आई होप यू डू। यू मेट द राइट पीपल एट द राइट टाइम, जिसने आपको हेल्प किया आपके करियर में। इट माइट बी अ रोमांटिक रिलेशनशिप, द पर्सन जिसकी शायद कमी थी आपकी लाइफ में। यू नेवर नो, राइट? आई होप आपको अब तक ये जस्ट इस वीडियो का समझ में आ गया होगा। नाउ द मेन क्वेश्चन अराइजेस इज कि अब हम उस मोमेंट को, हर एक मोमेंट को जज कैसे ना करें। उसका आंसर मैं आपको 2 वर्ड्स में दूंगा, एंड दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल एनर्जी। यू नीड टू बी न्यूट्रल इन ऑल द सिचुएशंस। किसी थर्ड पर्सन ने आपको कुछ बताया, उसके चक्कर में आपको हाइप होने की जरूरत नहीं है कि ओ वाओ दैट विल बी ग्रेट, या ओ शिट बहुत ही बेकार चीज होगी अगर मैं वहां जाऊंगा या मैं उस पर्सन से मिलूंगा, राइट? स्टे न्यूट्रल। यू नीड टू बी न्यूट्रल ऑल द टाइम। हर सिचुएशन में आपको इमोशंस को आपको न्यूट्रल रखना है। कोई भी सिचुएशन हो आपकी लाइफ की, उसमें आपको जज नहीं करना है, ज्यादा सोचना नहीं है। यू जस्ट नीड टू गो विद द फ्लो, दैट्स इट। दैट इज कॉल्ड बीइंग न्यूट्रल। बीइंग न्यूट्रल का अगर मैं एग्जांपल दूं तो सबसे बढ़िया एग्जांपल जो मेरे दिमाग में इसमें आता है, दैट इज आवर ओन कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी। आई होप यू विल अग्री विद मी कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, दैट पर्सन स्टेज न्यूट्रल ऑल द टाइम। इंडिया अगर मैच जीत रही हो, एवरी प्लेयर इज गेटिंग एक्साइटेड, बट उसके फेस में हमेशा एक बहुत ही न्यूट्रल टाइप का एक एक्सप्रेशन रहता है। ही डोंट शेयर मच ऑफ हिज इमोशंस, एंड सेम गोस व्हेन इंडिया इज लूजिंग। दैट्स व्हाई MSD को बोला जाता है ही इज द ग्रेटेस्ट फिनिशर ऑफ ऑल टाइम, बिकॉज उस समय हम सबको लगता है कि यार इंडिया तो हार रही है, कुछ आखिरी के ओवर्स रह गए और इतने सारे रन बाकी, एंड देयर वी सी MSD बैटिंग। बहुत ही कामली कूलली खड़ा हुआ बंदा और पल्ला घुमा के छक्के मार रहा है, एंड गेस व्हाट, वी वॉन। कितने सारे ऐसे मैचेस हुए। सो हाउ ऑल दिस हैपन? बिकॉज ही स्टेज न्यूट्रल ऑल द टाइम। वो जज नहीं कर रहा है कि हम हार रहे हैं तो हम पैनिक हो रहे हैं। वो जज नहीं कर रहा है कि हम जीत रहे हैं तो हम गेम में कंसंट्रेशन छोड़कर हम सेलिब्रेट करने के मूड में आ रहे हैं। नो, ही स्टेज न्यूट्रल ऑल द टाइम। और यही चीज आपको अपने अंदर लानी है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, गुड और बैड, यू नीड टू बी न्यूट्रल। मैंने बहुत ही एक ब्यूटीफुल सेइंग सुनी थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं राइट नाउ। इफ यू लूज, क्राई इट फॉर 1 day, एंड इफ यू विन, सेलिब्रेट इट फॉर 1 day, एंड द नेक्स्ट डे मूव ऑन। अगर आप कोई लॉस किया आपने लाइफ में, एक दिन रो लीजिए। अगर आपने कुछ जीता है बड़ा, एक दिन सेलिब्रेट कर लीजिए, बट नेक्स्ट डे अपने काम में, अपने पैशन में, अपने वर्क पे अगेन गेट बैक टू इट। बिकॉज जो हमारी लाइफ है ना, जो टाइम है ना, वो कभी किसी चीज़ के लिए रुकता नहीं है। चाहे वो गलत समय हो, चाहे वो अच्छा समय हो, वो आज नहीं तो कल खत्म होगा ही होगा। और हम क्या करते हैं, अगर हमारी लाइफ में कोई चीज़ अगर बहुत बड़ी लॉस हुई है तो हम हफ्ते भर तक रोते हैं, शायद महीनों तक रोते हैं, कुछ लोग तो सालों सालों रोते हैं। अगर हमने कोई बहुत बड़ी चीज़, अगर हमने कोई चीज़ विन की है तो हम तो ऐसे सेलिब्रेट करते हैं कि जैसे इसके बाद मुझे कुछ और करना ही नहीं है। ये चीज हमको अपनी लाइफ से हटानी है। दैट्स व्हाई बीइंग न्यूट्रल, दिस न्यूट्रल एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू हैव इट इन योर लाइफ। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड आई होप कि आपको समझ में ये चीज आई होगी कि आपको हर मोमेंट को जज नहीं करना है, बल्कि न्यूट्रल रहना है। दिस विल हेल्प यू आउट इन एनहांसिंग योर ओन स्किल्स, इन मेकिंग यू अ बेटर पर्सन, एंड इट विल हेल्प यू आउट in pushing you towards greatness, towards success, towards a goal that you really want to achieve in your life. और जो भी लोग होंगे ना आपके सराउंडिंग्स में, वो आपको ऐसा पर्सन देख के बहुत ही एस्टॉनिश्ड होंगे, बहुत ही सरप्राइज होंगे, बिकॉज उनको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी कि हम लोग अंदर से न्यूट्रल हैं। नो मैटर वॉट द सिचुएशन इज, गुड और बैड, वी विल स्टे काम, एंड दैट विल हेल्प यू आउट इन बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्फ। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड आई होप आप अपने लाइफ में इसको अपनाएंगे और अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो गिव मी अ बिग थम्स अप, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर जरूर करिएगा। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।